उस नज़रिए से हमें देखा जाता है। शादियाँ नहीं होती हैं, आप देखिए ना, शादियाँ भी नहीं होती हैं। अगर कोई होता है ना, बोलते हैं ये हाँ जी है, शादियाँ नहीं भी नहीं होती। अब जो नई जनरेशन की थोड़ी सोच बदल चुकी है आजकल, मुझे लगता होता है, मगर आने जो मैंने देखा है कि नहीं होता है, रिश्ते भी नहीं होते हैं, ये हाँ जी है। आप देखिए ना, कहाँ है हमारा ये समाज, कहाँ है। आप देखिए बैक साइड में कितना हेरिटेज है, जो इंटीरियर में इतना सारा हेरिटेज प्रॉपर्टी ख़त्म किया, हर एक चीज़ को ख़त्म किया। कि आजकल हम क्या देखते हैं, पुरानी पिक्चरें देखते हैं, उसमें हम देखते वाह वाह क्या डल था, क्या वो था, क्या ये था। ये हम अब आने वाली नस्ल जो हमारी होगी वो सुनेंगे कि यहाँ पे एक तबका हुआ करता था, उनको हाँ जी बोलते थे, वो ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। तो उनको लगा कि ऐसा ही, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हमें उसी नज़र से देखा जाता है कि ये क्यों लड़ाई की, यू अंडरस्टैंड। मगर हमारे पास वॉल्स नहीं है, मगर जो वॉल्स के अंदर जो लड़ाइयाँ होती हैं उनको कोई नहीं देखता है, जो अंदर होती है, जो दीवार के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, इससे भी ज़्यादा मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैं एक हांजी हूँ, मैं एक इस कम्युनिटी से हूँ। कि सबसे पहले आपका खैर मकदम है, तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम तारिक अहमद पटलू है और मैं झील डल में पैदा हो चुका हूँ। यहाँ पे पैदाइश मेरी डल लेक की है और मेरा अपना हाउस बोट है, मैं एक हाउस बोट ओनर हूँ। देखिए, पहले ज़माने में यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती थी, जो पूरी कश्मीर के अंदर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं था। तब जाके मैक्सिमम जो लोग थे वो किश्तों में ही रहते थे। उन किश्तों का नाम था, कोई हाउस बोट का नाम था मीन्स के डूंगा बोट, कोई बहस थी कार्गो बोट, ठीक है ना, हाउस बोट थे टूरिस्टों के लिए। तो ये इनकी तादाद बहुत हुआ करती थी। जो मैक्सिमम जो कारोबार हुआ करता था वो जहलम रिवर के अंदर होता था। पूरा जितना भी यहाँ पे कारोबार होता था, चाहे वो लकड़ का हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो, मगर वो जो ट्रांसपोर्ट हुआ करता था वो उसको जो चलाने वाले वो हांजी थे और मैक्सिमम लोग डूंगा या बहसी में उसमें ही रहते थे। टाइम बीतता गया, आहिस्ता 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 लोग ब्यूटिफिकेशन के नाम के ऊपर, चाहे वो हम कोई भी नाम दे, उस नाम के ऊपर एक साजिश के तहत, मैं कह सकता हूँ ये एक साजिश के तहत इस तबके को ख़त्म किया गया। आज की डेट में हांजू की तादाद बहुत कम है, वो खाली अभी डल लेक और निगिन लेक के अंदर है। जहलम रिवर के अंदर जितने भी हाउस बोट थे हज़ारों की तादाद में हुआ करते थे। आज की डेट में वहाँ पे 100 से भी कम हाउस बोट है। क्या वजह है कि इतने कम हाउस बोट हुए, हांजीज की तादाद कम हुई, क्या वजह है इसकी? मुझे लगता है इसके पीछे एक रेसिज्म है। मैं उसके हिसाब से कहता हूँ क्योंकि हमारा जो तबका है उसको सेकंड क्लास सिटीज़न के नाम से जाना जाता है। उनको जो भी है, रेसिज्म एक ऐसा चीज़ है कि हमें लोगों को कहीं से भी उठने नहीं देते हैं। कहीं से भी हम लोगों को हमेशा ख़त्म किया गया है। हर एक पॉलिसी हमारे ऊपर थोपी गई है। कहीं ब्यूटिफिकेशन के नाम के ऊपर इन हांजू ने जहलम को ख़त्म किया है, या इन हांजू ने डल को ख़त्म किया है, इन हांजू ने निगिन को ख़त्म किया है। हम जब जाते थे हमने क्या किया जी, आपका जो गंदगी है वो पानी में जाती है। आज की डेट में पूरी शहरी श्रीनगर के जितने भी लोग हैं, पूरी सिटी के जितनी भी गंदगी वो बाई पाइपों के थ्रू जहलम रिवर में ही जाता है। क्या हम उन तबकों को भी ख़त्म करेंगे जैसे इन लोगों ने हांजू को किया है? आज की डेट में आप देख सकते हैं कि घटते घटते आज की डेट में 800 कुछ हाउस बोट है। डूंगा बोटों की तादाद बिल्कुल कम है। पहले के ज़माने में इतने तबके रहते थे, चाहे वो फिशरमैन हो, गार्डन्स हो, चाहे वो जो सिंगाड़े निकालने वाले हो वलुर के अंदर या कहीं पे वो थे, चाहे कोई घास निकालने वाला था, चाहे कोई टिम्बर में काम करता था, चाहे बहुत सारे तबके ऐसे थे जो इस पानी के झील के अंदर वो अपना रोजी रोटी कमाते थे। आज की डेट में उनको ख़त्म किया गया, उनको रखी अरत बेच दिया गया। उनको वहाँ पे एक उसको क्या कहते हैं, वो पूरा स्लिम एरिया था, उसमें ही उनको ख़त्म किया। जो बिल्कुल वो एक वेटलैंड था, वेटलैंड के अंदर उनको बसा दिया गया और आज की हालत उनकी बहुत ख़राब है। ना उनका रोज़गार भी ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है।
रही बात इस तबके की जो हाउस बोट कम्युनिटी है, ये तबके ने खुद अपनी मदद आप की है। हमारे में से आज की डेट तक एक भी गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है, और हम आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। खाली हाँ, बिजली पानी वो तो हर जगह पे है, बाकी उसके बगैर हमें कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है आज तक हमें। आप देखिए कि 1969 के बाद जो हालात यहाँ पे हुई है, 1989 के बाद जो हालात यहाँ ख़राब हुई, हम लोगों कहाँ अपना हाउस बोट ले जाते हैं। जैसे एक शॉल वाले ने अपना शॉल लेके बाहर गए, उन लोगों ने अपना रोज़गार किया वहाँ पे, मगर हम लोगों को क्या साथ किया, हम कहाँ अपना हाउस बोट, हम लोग खुद गए, हम लोगों ने टूरिज़्म को ज़िंदा रखा, हम लोगों ने बहुत कुछ किया, सड़कों पे काम किया, दिल्ली के अंदर, गोवा के अंदर, चाहे वो हिमाचल हो, कहीं पे भी हो, हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को ज़िंदा रखा आज तक। मगर गवर्नमेंट की तरफ से आज तक कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली है। हमारे ऊपर एक ही चीज़ रखा है, कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट। आप ये नहीं कर सकते हैं, ये कोर्ट ऑर्डर्स है, आप ये नहीं कर सकते, आपका कोर्ट है, आपका कोर्ट है। हमारे पीछे खाली यही चीज़ रखा है और कुछ नहीं, और इस तबके को साजिश के तहत ख़त्म किया गया आज तक। आप देख सकते हैं कि तादाद, हम भी चाहता हूँ, मेरे पास छोटा बोट है, मैं चाहता हूँ मैं एक बड़ा बोट बना दूँ, एक मॉडर्न बोट बनाऊँ, क्योंकि आज का जो टूरिस्ट है वो जो चाहता है उसको, आज की टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा ये हाई अभी उनका जो हो गया ना, वो चाहते हैं कि हमें 5 स्टार 7 स्टार के हाउस बोट चाहिए। जब हमें यहाँ पे बनाने का हमें कोई चीज़ नहीं बना सकते, हम अपने बोट को रेनोवेट नहीं कर सकते हैं, हम कहाँ से हाउस बोट को नया बना सकते हैं। अगर मैं अपने हाउस बोट को रीबिल्ड भी करूँ तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है रीबिल्ड करने में। तो ऐसे ही बहुत सारे हालात ख़राब हुए कश्मीर के अंदर, जो हमारे ऊपर थोपा गया है। चाहे आप जहलम में ले जाओ, हमने ब्यूटिफिकेशन करना है, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे एक हांजी को ख़त्म किया है। जहाँ पे भी बोलते हैं, अभी आप देखिए, अगर गूगल मैप आप देखें, हम डल वाले 5% डल के ऊपर है, मगर फिर भी हमारे ऊपर ये सारा इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है कि आप लोगों ने, आप देखिए बैक साइड में कितना हेरिटेज है, जो इंटीरियर में इतना सारा हेरिटेज प्रॉपर्टी ख़त्म किया, हर एक चीज़ को ख़त्म किया। कि आजकल हम क्या देखते हैं, पुरानी पिक्चरें देखते हैं, उसमें हम देखते वाह वाह क्या डल था, क्या वो था, क्या ये था। ये हम अब आने वाली नस्ल जो हमारी होगी वो सुनेंगे कि यहाँ पे एक तबका हुआ करता था, उनको हांजी बोलते थे, वो ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। तो ये किताबों में ही रहेगा, या फिल्मों में रहेगा, या फ़ोटो में रहेगा, और कहीं नहीं रहेगा आने। क्योंकि जब अगर गवर्नमेंट ने इस तबके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया ना, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, सब हाउस बोट ख़त्म हो जाएंगे। मेरी अपनी एम्बुलेंस है, मेरा फायर सर्विस बोट है, मैं डिवाटरिंग करता हूँ, मेरे पास रात के टाइम फ़ोन आते हैं, मेरे पास दिन के टाइम फ़ोन, चाहे वो जहलम रिवर हो, चिनार बाग हो, कहीं से भी हो, मुझे आते हैं कि भाई हमारा बोट डूब गया, हमें बोट को रेनोवेट करना है, या बोट में से पानी निकालना है। ऐसे ही बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी एसोसिएशन भी बहुत काम करती है, मगर कोई हमें वो नहीं देते हैं, कोई रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा हम लोगों को, कोई बिल्कुल। हाँ, अगर बाहर का होगा, अगर मैं बोलता हूँ कि जो आउटसाइड का ऑफिसर होगा वो हमारी बात सुनेगी, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये हांजी है, ये वो है, ये है, हमको उस नज़रिए से देखा जाता है, उसकी वजह से इस तबके को ख़त्म किया गया। क्या लगता है तारिक साहब, चाहे आप है या आपके बाद जो आपके बच्चे हैं, या जो भी इनहेबिटेड इजराइल में है, जो उनके बच्चे हैं, तो क्या लगता है क्या ये आगे चलेगा, ये नाम हांजीज का? या नहीं, देखिए, मैक्सिमम लोग यहाँ से भाग गए। आप जाइए, तेलबल जाइए, आप निशात जाइए, शालीमार जाइए, आप बेमिना जाइए, आप देखिए जो हम अपनी मदद आप करते हैं, और हम लोगों ने खुद अपने मकान बनाए हैं, हमने गवर्नमेंट का इंतज़ार नहीं किया है, हम अपनी मदद करते हैं, क्योंकि हमें भी, हमारी फैमिली भी ग्रो करती है, हमें भी मकान चाहिए, हमें भी 2 कमरे चाहिए, मगर जब हमें यहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो तबका है ये ख़त्म हो चुका है। यहाँ की जो न्यू जनरेशन है वो यहाँ से प्लान करके दूसरी जगह पे अभी रहने लगे हैं। जो मेरा आने वाले नस्ल है, मुझे नहीं लगता है कि उनको शिकारे में भी उतर सकते, नहीं उतर सकते। जैसे दूसरे तबके के लोग हैं वो शिकारे में डरते हैं आने में, ऐसे ही हमारे जो बच्चे, आने वाली नस्ल जो है वो शिकारे में भी नहीं चल सकती हैं, क्योंकि शिकारे में उतरना भी नहीं आएगा। ऐसा सिचुएशन है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो यहाँ से प्लान कर चुकी है, दूसरी जगह पे रहते हैं, तो इसकी वजह से जो नई जनरेशन है वो यहाँ काम नहीं कर सकती। देखिए, पहले तो हमें जो यहाँ की सरकारें हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हमें पूरा, जैसे लोगों को आप
हम बाहर से नहीं आए, जैसे हम पाकिस्तान से नहीं आए, हम इसी देश के रहने वाले हैं, हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हम इस कश्मीर के रहने वाले हैं। जो स्टेटस उनको मिलता है वो स्टेटस हमें भी मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें भी उसी नज़र से देखा जाए जिस नज़रिए से आप उनको देखते हैं। तो हम भी पहले हम सब माशाल्लाह मुसलमान हैं यहाँ पे, मगर फिर भी उस नज़रिए से हमें देखा जाता है। शादियाँ नहीं होती हैं, आप देखिए ना, शादियाँ भी नहीं होती हैं। अगर कोई होता है ना, बोलते हैं ये हाँ जी है, शादियाँ नहीं भी होती। अब जो नई जनरेशन की थोड़ी सोच बदल चुकी है आजकल, मुझे लगता होता है, मगर जो मैंने देखा है कि नहीं होता है, रिश्ते भी नहीं होते हैं, ये हाँ जी है। आप देखिए ना, कहाँ है हमारा ये समाज, कहाँ है। मुझे लगता है कि पहले ज़माने में जब लोग जहलिम में रहते थे, जब वहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि हमारे कोई बॉर्डर नहीं है, हमारे पास कोई दीवार नहीं है, जब वहाँ लड़ाई होती थी, कहीं पे भी हर जगह में लड़ाई होती रहती है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत होता रहता है। जो ये हाउस बोट कम्युनिटी जब ये लड़ाई करते थे, पानी जहाँ पे डूंगे रहते थे, ये मेरा सोच है, मैंने देखा जो है, लोग जमा होते हैं, वो तमाशा देखते थे कि ये हाँ जी लोग लड़ाई करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में इसका नाम उनको लगा कि ऐसा ही, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हमें उस नज़र से देखा जाता है कि ये क्यों लड़ाई की, यू अंडरस्टैंड। मगर हमारे पास वॉल्स नहीं है, मगर जो वॉल्स के अंदर जो लड़ाइयाँ होती हैं उनको कोई नहीं देखता है, जो अंदर होती है, जो दीवार के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, इससे भी ज़्यादा मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैं एक हांजी हूँ, मैं एक इस कम्युनिटी से हूँ, क्योंकि अगर आप क्राइम रिपोर्ट देखेंगे ना, क्राइम्स हमारे में ज़ीरो हुआ। आप देखिए कि आज की डेट में क्या हो रहा है समाज के अंदर, कितना गंदगी फैल रही है, कितने ड्रग्स पकड़े जाते हैं, कितना क्या होता है, कत्ल क्या हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है कि उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आई एम अ प्राउड हांजी। तबके की बात करें, कौन कौन सा तबका हांजी में पड़ता है? देखिए, हाउस बोट वाला है जो हाउस बोट बिजनेस चलाता है, दूसरा हो गया शिकारा वाला जो शिकारा चलाते हैं, तीसरा हो गया आपका जो वेजिटेबल ग्रोवर्स है, जो सब्जी वब्जी उनको बोलते हैं डैमहर्स, वो होते हैं। जो गार्डनर्स होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, नदरू जो निकालते हैं, सिंगाड़े वाले होते हैं, इसमें घास आसान ये लिली कड़ान तो यमो कड़ी लुक नेबरस, ये लिली पेड़ जो ना, लिली वाटर लिलीज, उनकी जो बड़मार हो गई अभी 4 जनवरी के बाद, वो बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसी थी। वहाँ से तबके को निकाल के उनको रखे और भेज दिया। जो वहाँ के लोग थे वो सवेरे जाके वो पत्ते को जमा करके ना, वो चारे में लगता था, गावन वावन उस लगा चारे में लगता था। तो उसके हिसाब से वहाँ पे वो तबका भी था जो वो वाटर लिली निकालते थे। इसके अंदर बहुत सारे हैं टिम्बर वाले, जिनको ये मशवरा मट हंस आज की डेट में नहीं है, घास हंस यम घास पकड़ावान तुम वो बहुत डॉक्यूमेंट्री वो तथ मे कम हंस कपर किन कित तम पकड़ावान पन सोरी चीज, मगर सोरे जहलम रिवर्स मन यीजा एक्टिविटी आसान कि वार 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 स्लो पॉइजनस तहत खत्म कर आज किस डेटस मन खाली वह तुम वो वो डाल तो बे चिनार बाग तुम खत्म गो तक बिचार तक फ्रूट कनान नबर कन वो डेलीगेट्स में फ्रूट वाले जो भी फ्रूट वाले हैं वो सब हाँ चीज़ है वहाँ। आखिर में आपसे एक बात मैं जानना चाहूँगा, आपने सेकंड क्लास की भी हमने बात की, इसमें जो लोग नज़रिया देखते हैं, दूसरा ये कि अपने आप के तजुर्बे के हिसाब से ये हांजी का नाम कैसे ज़िंदा रहेगा जो और आगे चले, क्योंकि ये इसको हम बोलेंगे कश्मीर का ये हेरिटेज नेम एक है। तो क्या लगता है आपकी नज़रिए से कैसे ज़िंदा रहेगा? और ये जो सेकंड क्लास, तब से लड़ाई से लेके आज तक बहुत सी चेंजेस आ गई है, इस पर गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए हमारे ऊपर। पहले हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए अभी आग लगते हैं, हमारे ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे जब भी कोई बजट बनता है हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है। अगर इस कम्युनिटी के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, जैसे अमित शाह जी ने अभी एक मैंने इंटरव्यू देखा उसमें उसने बता दिया है कि हम एक पॉलिसी बना रहे हैं हाउस बोट कम्युनिटी के लिए। अगर वो पॉलिसी या अच्छी कोई पॉलिसी बने, जबकि हमें लगे नहीं हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट से भी, तब जाके ये कम्युनिटी और तरक्की करेगी और हाउस बोट बन जाएंगे। और इस तबके के लोग जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, मैक्सिमम लोग ट्रैवल एजेंट्स हैं यहाँ के, जो हमारे यूथ है, जो हमारी एजुकेटेड यूथ है, वो इसके ऊपर काम करती है। अगर उनको लगता है कि जो हाउस बोट अब आगे जाएगा, इसमें डेवलपमेंट होगा, पूरा होगा,
मुझे लगता है कि और लोग इसके अंदर आएंगे और ये तबका और बढ़ेगा और इसमें तरक्की हो जाएगी। अगर नहीं ऐसा होगा जिसमें हमें इज्जत नहीं है, जिसको हमको वोट बनाने का ये इजाज़त नहीं मिल रहा है, हमें कुछ नहीं, तो मुझे लगता है कि लोग थक जाएंगे। जैसे कोई भाई है, 4 भाई है, 4 भाई का एक वोट है, वो चाहते हैं हम 4 लाएँ या 2 लाएँ। जब उनको एक ही वोट होगा, वो क्या होते हैं, वो बोलते हैं इसी को भेज दें, हम यहाँ से निकलेंगे। ये भी एक पॉलिसी, इसके हिसाब से भी बहुत सारे हाजी लोग ख़त्म हो चुके हैं। उनके डिस्प्यूट थे आपस में, उसकी वजह से उन लोगों ने अपने वोट भेजे, क्योंकि उनको पास पैसा था, वोट दूसरा नहीं था, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ से भाग गए हैं। अगर हमें मौका मिलता है कि फिर से हम उसी लाइन पे चले जिस लाइन के अंदर हम 1989 में थे, जो तरक्की हम कर रहे थे उस टाइम, जिस टाइम फॉरेनर आते थे, मुझे लगता है कि ये तबका और तरक्की करेगा। और यहाँ पे फॉरेनर्स भी आने चाहिए। जो बैन लगी हुई अभी फॉरेनर्स के ऊपर, जो एडवाइजरीज हैं, वो उठनी चाहिए। यहाँ पे फॉरेनर आएगा, पैसा आएगा, अच्छा खासा पैसा आएगा, तो यहाँ पे और लोग इसके अंदर माए होंगे, इसके अंदर और घुसेंगे। तो हम सबको वेलकम करते हैं कि आप लोग आइए, बिजनेस कीजिए सब लोग, मगर इस तबके की तरफ भी आप ध्यान दीजिए। ये तबका ख़त्म हो चुका है। अभी बहुत सारे लोग का ड्रीम है कि मैं भी एक हाउस बोट अच्छा बना दूं, मैं भी रुपया 10 कमाऊं और मैं भी 10 बंदों को और नौकरी दे दूं। उसके जैसे हाउस बोट अगर बड़ा हो, उसके अंदर रूम्स हो, उसके अंदर ऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कुक होगा, हेल्पर होगा, बहुत कुछ होते हैं, वेटर्स होंगे, सब वो उसमें उनको भी एम्प्लॉयमेंट, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती है, वो कर्ज देते हैं, वो लोन वो देते हैं कि आप लोग ये बिजनेस करो, आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है। हम लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। आप देखिए जितनी भी पॉलिसी होती है हमारे ऊपर कोई नहीं है। हम तबके के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है अभी तक कि आप लोग ये करो, हम आपको पैसे देंगे, आप सॉफ्ट लोन ले लो या कुछ ले लो, कुछ भी नहीं है। हमारे तबके हम अपनी मदद आप करते हैं। मैं बोलता हूँ कि आजकल इलेक्शन होने वाला है, ये इलेक्शन है, मैंने अभी लास्ट टाइम भी बोला था, मैं क्यों वोट दे दूँ जब मुझे अभी तक कोई फ़ायदा नहीं मिला, एक्सेप्ट 1 पर्सन अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसने हमें सॉफ्ट लोन दिया था यहाँ पे। तो ये 90s की बात थी, उस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ख़त्म हो चुके थे, हमारे पास पैसा नहीं था। मैं उसने उस टाइम हमारी मदद की, तब जाके मुझे लगता है कि तबके में बहुत ज़्यादा उस टाइम हिम्मत मिली। वो 3 ही लाख थे, मगर उस टाइम वो 3 लाख हमारे लिए बहुत मायने रखते थे। हालात यहाँ ख़राब थी। दैट वाज ओनली रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट टिल डेट, उसके बाद कुछ भी नहीं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप जो सेकंड क्लास आपको देखते हैं? देखिए, मैंने अपने बलबूते पे मैं देखता हूँ, हर जगह पे मदद करता हूँ, मैं उनको दिखाता हूँ मैं हांजी हूँ, मगर मैं भी एक इंसान हूँ। मैं भी वही सोचता हूँ जो आप लोगों की सोच है, वो हमारी भी सोच है। हम कोई कहीं से नहीं आए हैं। हम बोलते हैं कि अपनी सोच को बदलो, हम भी इंसान हैं, हम भी कारोबार जानते हैं, हम भी जानते हैं हर एक चीज़ जैसे आप कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, मगर अपनी सोच बदलो। ये ज़माना वो नहीं है, अब ज़माना बदल चुका है। हमारे बच्चे भी एजुकेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। हम में से भी हमारा एक लड़का है कि अभी ऑस्ट्रेलिया में उसकी डेथ हुई। ही वॉज अ जियोलॉजिस्ट, वो माइन जियोलॉजिस्ट था, वो सोना निकालता था, उसकी अभी डेथ हुई है ऑस्ट्रेलिया में। हमारे बहुत सारे जो तबके के लोग हैं फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में बिजनेस करते हैं। खाली हाथ जाके बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हांजी जाएगा, कहीं पे भी बिजनेस करेगा। आज की डेट में मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ से लोग गए खरवन से ऊपर गए, वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाया, वहाँ पे भी टूरिस्ट वहाँ पे भी पहुँच गया, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं था। चाहे वो राह विलास हो, चाहे वो कोई भी हो, हमारे तबके से उन लोगों ने वहाँ पे बिजनेस लाया। एंड आई एम अ प्राउड हांजी। तारिक साहब, अक्सर देखा गया है जो हांजीज है वो किश्तियों में रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी किश्तियों में बसर करते हैं या किश्तियों से अपना रोज़गार कमाते हैं। इसकी क्या कहानी? देखिए, जो पहले जो जहलम रिवर के अंदर, क्योंकि डल लेक में कोई बोट नहीं था, नगीन में कोई बोट नहीं था, जो भी रहता था जहलम के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक बोट होता था हाउस बोट के लिए। हाउस बोट के पीछे एक डूंगा बोट हुआ करता, जिसके अंदर जो फैमिली रहती थी, जो उसको कैटर करती थी, क्योंकि यहाँ इसके अंदर हिंदुस्तान का फौज भी रह चुका है।
एक वक्त ब्रिटिश जो होते थे, अंग्रेज जो लोग आते थे ना, वो एक जगह से दूसरी जगह बोट, वो ये मोबाइल प्रॉपर्टी है सर। आप ये देखिए कि जब डुंगरे बोट, हाउस बोट में टूरिस्ट आता था, वो एक जगह पे नहीं रहता था, वो एक दिन 10 दिन वानसबल में रहता था, 2 दिन गांदरबल में रहता था, ऐसे ही चलता आया। ये सब कुछ जो है ये ऐसे ही चलता था। और हमारा जो फोकस हमेशा रहा है कि जो हाउस बोट कम्युनिटी है बहुत मेहनती थी, हम लोगों ने बहुत कुछ अपने नेशन को दिया है। हमारा हिस्टोरिक जो है फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, वो हिस्ट्री देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितना इस कंट्री के लिए किया है, हम लोगों ने कैसे। और मेहमान नवाजी, सब बोलते हैं कश्मीर एक मेहमान नवाजी के नाम से माना जाता है, मगर मेहमान हमारे पास आते थे, हम उनको नवाजते थे। हमारे पास आते थे जो टूरिस्ट आते थे, मेहमान आते थे, हम लोगों ने अपनी मेहमान नवाजी से पूरी दुनिया के अंदर नाम रखा है कि कश्मीर एक मेहमान नवाज लोग है, वो मेहमान नवाजी करते हैं। थैंक यू तारिक साहब, वक्त देने के लिए डेली का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।